आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसकी नेचर फाइंड करके कैसी कैसी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले इसकी जनरल फॉर्म लिखता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। टॉपिक हमारे पास क्या है? टॉपिक हमारे पास है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है वो आपने फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन किया। आपके पास स्क्वायर ऑफ एक वेरिएबल होता है जो अननोन होता है, उसको आप क्या कहते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो। उसमें उसकी जनरल फॉर्म कौन सी होती है? वो आपके पास होती है a x² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक क्या है? जनरल, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद अब हमने इसके क्या किए थे? फर्स्ट चैप्टर में इसके रूट्स फाइंड किए थे। रूट्स कौन कौन से आए थे हमारे पास? x हमारे पास आया था -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्या आए थे? रूट्स आए थे। ये क्या था? हमारे पास रूट्स थे किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट्स आते हैं। इसमें से अब हमने फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर क्या क्या होंगे। ठीक है ना? ये तो आपको मैं रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आती है और उसके बाद उसके रूट्स कौन से होते हैं। ये हमने रूट्स फाइंड करने, अब हमें उसकी नेचर चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या डिफाइन करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अब देखना है। डिस्क्रिमिनेंट इसमें इस रोड में से डिस्क्रिमिनेंट आपने लेना होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास? ये वाला जो होता है, ये आपके पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। आप क्या लिखते हो डिस्क्रिमिनेंट में? b² - 4ac। ये आपके पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। और किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है ना? जनरल फॉर्म हमने ये ले लिया, उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट हमने ले लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि आपके पास अब एग्जांपल आ रही है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है कि कुछ एग्जांपल है कैसे आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं कि फाइंड, आपने क्या करना? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास एक गिवन एग्जांपल है, ये है क्या है? 2x² - 7x + 1 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? हमारे पास ax² था। अब हमारे पास क्या है? ये इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? a की वैल्यू आएगी, a किसके इक्वल होगा? 2 के, b किसके इक्वल होगा? -7 के, और c किसके इक्वल होगा? 1 के। इसमें से हमने कांस्टेंट की वैल्यूज लिखनी है। कांस्टेंट किन किन के किस किस के इक्वल आ रहा है, ये हमने a b और c की वैल्यू लिख ली इस इक्वेशन को देखते हुए। अब हमने क्या फाइंड करना? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था? ये था b² - 4ac। अब हमें फाइंड करना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में DISC कहते हैं। ठीक है ना? इसका क्या मतलब? डिस्क्रिमिनेंट वो किसके इक्वल है हमारे पास? b² - 4ac। b² हमारे पास, अब हमारे पास b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और c की, वो हमने इक्वेशन से निकाली हुई है। इसमें पुट करके और आंसर निकालने में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। b हमारे पास क्या है? -7, b की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लो। ठीक है, b हमारे पास क्या था? -7, मतलब b² है तो -7 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास माइनस है और a हमारे पास कितना है? 2। c हमारे पास कितना है?
1। अब इनको ओपन कर लो, -7 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, खत्म होके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास 7 * 7 क्या आता है 47 माइनस, और अब हमने 4 को 9 से मल्टीप्लाई करा और फिर 1 से, 10 4 का कितना आता है 36 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही 1 ही आएगा। अब इसको आप माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा 13, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या आना था, सॉरी सॉरी यहाँ पे 2 आना था, तो 4 2 आर 8, वो मैंने 8 लिख दिया था, यहाँ पे आपके पास 2 आना था, a की वैल्यू हमारे पास 2 थी ना, इसलिए हमने 2 लिखा, तो आपके पास आंसर कितना आता है 41। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 41 आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये x की लिखो। सेकंड एग्जांपल में गिवन है कि x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0 के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें से आप कांस्टेंट की वैल्यू आप डिफाइन करना है, डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करना है, DICS मतलब डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करना होता है, ठीक है। अब इनमें से आप कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड कर ले, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है गिवन है आपके पास, यहां पे a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास कितना है 1 है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना, x के का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। उसके बाद x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, जो b के इक्वल होता है वो -3 है, और c जो कांस्टेंट है वो 3 के इक्वल है। अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या आता है, DISC इज इक्वल टू क्या आता है b² - 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का अब इसमें a b और कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड कर लेना है। b हमारे पास कितना है -3 है, तो इसका मतलब -3 का क्या आ गया स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास 4 वैसे ही आ गया, a हमारे पास कितना है 1, c हमारे पास कितना है 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा 9 - 12, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास माइनस का 3, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया -3। नेक्स्ट आपने उसकी नेचर फाइंड करनी है कि उसकी नेचर क्या होगी, ये अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या 0 के इक्वल आता है, तब हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है नेगेटिव है। अगर कोई डिस्क्रिमिनेंट ऐसा आ जाए कि वो 0 के इक्वल आ जाए, तो उसकी नेचर क्या होगी, उसमें हमारे पास रूट कैसे आएंगे, इसमें हमारे रूट कैसे आएंगे, इसमें हमारे रूट कैसे आएंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब उसकी हमें नेचर बताने की, नेचर क्या है, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। फर्स्ट नेचर इसकी क्या होगी, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, फर्स्ट नेचर इसकी क्या है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। उसका इसके रूट सब किस टाइप के होंगे, इसके रूट होंगे जी परफेक्ट, इसका स्केल जो होगा ना वो परफेक्ट होगा। फर्स्ट क्या होगा परफेक्ट स्केल होगा, परफेक्ट स्केल के बाद क्या होगा जी इसके रूट कैसे होंगे, ये क्या परफेक्ट स्केल होगा, और इसके रूट कौन से होंगे, रूट इसके होंगे रैशनल, और कौन से हो सकते हैं रैशनल हो सकते हैं, या फिर कौन से हो सकते हैं रियल नंबर तो हो सकते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और क्या होंगे एंड अनइक्वल, मतलब वो दोनों रूट्स एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, जितने भी रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे,
सारे के सारे डिफरेंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट अगर आपके पास क्या आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही हो लेकिन क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो, परफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स होंगे इररेशनल, पहले थे हमारे पास रैशनल, अब कौन से होंगे, इररेशनल। इररेशनल तो होंगे लेकिन वो भी क्या होंगे, अनइक्वल तो होंगे, और वो भी बराबर नहीं होंगे। ये इसकी क्या आ गई, सेकंड फॉर्म। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म इसकी आ गई है, अगर हमारे पास क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, जीरो आ जाए, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, तब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे, ठीक, जब वो जीरो आ गया तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर या नॉट स्क्वायर का कोई आता ही इक्वेशन ही नहीं आएगी कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, क्योंकि वो उसका रूट ही जीरो के इक्वल है, उसको परफेक्ट स्क्वायर का कांसेप्ट ही नहीं अब इसमें आएगा। डायरेक्ट अब हम किसमें जाएंगे, उनके रूट्स में जाएंगे। रूट्स इसके कैसे होंगे, रूट्स क्या होंगे, कौन से, रैशनल होंगे, रैशनल होंगे, और क्या होंगे, रैशनल तो ये भी है ना, लेकिन इसके साथ क्या है, ये अनइक्वल्स हैं, तो ये हमारी जो रूट्स होंगे ये क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, और ये इक्वल्स होंगे, ठीक है। ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होंगी। अब हमारे पास थर्ड है, तो सॉरी फोर्थ, फोर्थ में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हम दोनों चेक करेंगे, ये हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है जो हमने ये फाइंड किया है, ये हमारे पास रूट क्या आता है, नेगेटिव आता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब हम चेक करते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए 0 से 30, जितने भी नेगेटिव वैल्यू कोई भी आ जाए, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी का क्या मतलब है, उसमें क्या होंगे, आयोटा फॉर्म इन्वॉल्व होंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें रूट कौन सा आएगा, इमेजिनरी, या फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जिसमें मतलब a प्लस आयोटा, आयोटा जिसमें आ जाता है वो कौन से फॉर्म बन जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है ना। ये हमारे पास जो भी आयोटा की फॉर्म आएगी वो कौन सी होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, हम इधर से देख के ना सारी एग्जांपल फाइंड कर लेंगे क्या क्या आते हैं, कौन कौन से रूट आते हैं, क्या आता है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके पास b होना चाहिए, a और c, इन तीनों की वैल्यूज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इस इक्वेशन में से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होगी, ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास इसका कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसके साथ क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 ऑलवेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, b हमारे पास क्या आएगा, b -5 आ गया, और c हमारे पास क्या है, 5, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, DISC, उसकी शॉर्ट फॉर्म, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसमें आप इनकी वैल्यूज पुट करो तो क्या आएगा, b हमारे पास क्या है -5, इसका स्क्वायर आएगा -4, a हमारे पास 1 और c हमारे पास 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर उसका माइनस को खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो 5 तो 5 हमारे पास क्या आता है 25, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास
20 आ गया, तो इसका क्या आ गया 5। मतलब ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप लिख लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास वही है ना, जो हमारे पास पॉजिटिव रूट है तो हमारे पास क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, तो ये जो 5 है, ये 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं ना। अगर 25 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 5 का, तो उसका 4 होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। उसके बाद है आपके पास 9 वो भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। 16 किसका, 4 का। 25 5 का। 36 है 6 का। 49 7 का। 64 8 का। और 81 9 का। ऐसे 100 का 10 हो गए। ये आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। लेकिन ये 5 हमारे पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसका हम स्क्वायर रूट लें तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और उसके रूट्स कौन से होते हैं, इरेशनल और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। इसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल और अनइक्वल, ठीक है। वो भी आपको मैं फाइंड करके दिखा देता हूं कि वो कैसे आएंगे, ठीक है। तो इसके रूट्स कौन से होंगे, इसके रूट्स हैं इरेशनल एंड अनइक्वल, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने रूट्स फाइंड करने, रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फर्स्ट पे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जनरल फॉर्म के रूट्स कौन से हैं, वो आप उसमें कोई रूट्स लिखें और उसमें वैल्यूज पुट करके रूट्स फाइंड करें। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया, x के रूट हमारे पास, x हमारे पास किसको लाइक करता है कि रूट्स हैं उसके, क्या है वो हमारे पास था -b प्लस माइनस b स्क्वायर था माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। इसमें आप इनकी वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। b हमारे पास क्या है -5 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का 5 प्लस माइनस b स्क्वायर हमने फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया था कि ये किसके इक्वल है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आता था 5 के। अब डायरेक्ट 5 की ओवर 2, 2 हमारे पास ये आ गया और a की वैल्यू हमारे पास क्या है ये अब आपके पास दो रूट्स आ गए हैं, देखो एक कौन सा रूट है, x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अंडर रूट ओवर 2, और एक आपके पास रूट है 5 माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2। मतलब ये दोनों रूट्स क्या है, इररेशनल है, क्योंकि हम इसको p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और मतलब ये क्या है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये क्या होगा अनइक्वल्स। हमने वही लिखा था ना, ये एक दूसरे के इक्वल्स नहीं आते, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये मतलब क्या है अनइक्वल, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, इसलिए ये दोनों रूट्स क्या है अनइक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, वो भी मैं यहीं पे करता हूँ, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। वो मेरी चाहिए, वो मैं रेज नहीं कर रहा, इसलिए मैं यही रेज करूंगा दोबारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल है, हमारे पास 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है माइनस एक्स है और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके चेक करने के इसके रूट किस टाइप के होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे, ये सारी कंडीशन चेक करेंगे इसके रूट कौन किस किस्म के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहले हम क्या फाइंड करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, b चाहिए होता है, e चाहिए होता है और c चाहिए होता है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होती है। हम इसमें से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि वो कौन सी होगी। a हमारे पास इसका कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, तो a किसके इक्वल आ गया 2 के, और उसके बाद b हमारे पास x का कोएफिशिएंट होता है, तो वो किसके इक्वल आ गया -1 के, और c हमारे पास 1 है कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है, ac b स्क्वायर 4ac, कांस्टेंट की वैल्यू अब हमारे पास गिवन है और इसमें वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल दीजिए। हमारे पास क्या है -1 प्लस के, उसके बाद और इनटू क्या है, a हमारे पास कितना है 2, ठीक है, और c हमारे पास कितना है 1। इसमें आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी 1 माइनस 8, ये हमारे पास कितना आ गया -7। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव की ये फॉर्म है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव में हम क्या कर देते हैं, ठीक है, ये लेसन क्या है
0, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है ना, क्योंकि नेगेटिव में आ रही है। 0 से जो बड़े होते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं, जो 0 से छोटे होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, इसके रूट फाइंड करने के, रूट इसके कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे क्या, चेक करते हैं हम इसके रूट्स। x y माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यही बात होता है हमारे पास। इन सब में इनकी वैल्यूज पुट करो, हमारे पास b हमारे पास -1 था, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास किसके इक्वल है, -7 के, ओवर क्या आएगा 2a, हमारे पास क्या है 1, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब ठीक है, ये हमारे पास अब रूट आ गया। अब हमने इसके रूट्स क्या आएंगे, अगर ये नेगेटिव हमारे पास इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है ना, आयोटा की फॉर्म। अब हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिख देते हैं कि ये रूट्स क्या है हमारे पास, प्लस माइनस -7 ओवर 2 है। ये हमारे पास रूट आ गए, इसका फर्स्ट रूट लिखते हैं। x इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं कि 1 प्लस -7 ओवर 2, x हमारे पास है 1 -7 ओवर 2। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो आयोटा स्फीयर होता है ना, वो -1 के इक्वल आता है, ठीक है। ये याद प्रॉपर्टी याद रखने की, आयोटा स्फीयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आप जहाँ पे माइनस है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, आयोटा स्फीयर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा स्फीयर ओवर 2। इधर हम क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस 7 आयोटा स्फीयर ओवर 2, ठीक है। अब ये आयोटा स्क्वायर -1 के, तो जो माइनस माइनस था आयोटा स्क्वायर, आयोटा को बाहर निकालो, स्क्वायर है तो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा 7 ओवर 2। इधर हमारे पास क्या आएगा, x 1 माइनस आयोटा 7 ओवर 2। तो आयोटा स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ गया। तो हमने क्या कहा था, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट किया जाए लेस देन 0 आ जाए, तो हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था, लेस देन 0 आया था। उसके रूट कौन से होंगे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, मतलब आयोटा की फॉर्म में। ये हमने इसके रूट्स फाइंड किए, वो नेगेटिव में आ गए, उसको हमने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया, आयोटा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो वो किस में आ गया, a प्लस आयोटा इनटू 7 अंडर रूट बाय 2, मतलब वो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स में आ गया। थर्ड हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या है, आयोटा स्क्वायर हो गया होगा कल। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, हमने उसके फाइंड करने के, उसके डिस्क्रिमिनेंट्स और उसकी नेचर क्या है। तो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपको कांस्टेंट चाहिए, a b और c की वैल्यू चाहिए। a कंपेयर करो, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 8 है और c हमारे पास कितना है 16 है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करो, वो किसके इक्वल आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 और c हमारे पास 16। तो ये हमारे पास क्या होगा, 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या था 64 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्या आएगा 64। तो इसका क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हम इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। रूट का फार्मूला आपको पता है कि x हमारे पास -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, ठीक है। b के हमारे पास वैल्यू कितनी है, b हमारे पास 8 था, 8 आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है हमारे पास 0 के, तो यहाँ पे 0 लिख दो ओवर 2। 0 को जिसमें मर्जी प्लस कर लो माइनस कर लो, तो उसके में कोई फर्क नहीं आता। तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट 8 बचेगा, 8 बाय 2 बचेगा, ठीक है। अब जो प्लस माइनस था वो क्या हो गया, कुछ नहीं, ऐसे लिख लो, या फिर प्लस माइनस 0। एक इसका रूट हम नहीं लिखते हैं, फर्स्ट रूट इसका क्या आएगा
आप यहाँ पे लिखोगे एंड प्लस माइनस 0/2। इसका फर्स्ट रूट प्लस में आएगा, सेकंड रूट इसका क्या आएगा 8 माइनस 0/2। मतलब 8 में प्लस 0 प्लस करो या माइनस करो उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो इसका रूट क्या आएगा हमारे पास 4, ये फर्स्ट रूट, इसका भी रूट क्या आएगा 4। हमने क्या कहा था जब हमारे पास इसके 0 के इक्वल आ जाए तो इसके रूट क्या होते हैं फ्रैक्शनल होते हैं और क्या होते हैं इक्वल। ये हमारे पास 0 आ गया, उसके बाद हमने उसके रूट फाइंड किए और ये यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो हमारी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने डिटरमाइन करना है कि अननोन वैल्यू, अगर आपके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन आ जाए, ठीक है, तो उसकी आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, उसकी वैल्यू आप कैसे करोगे, आप डिस्क्रिमिनेंट वगैरह कोई पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल है उसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन गिवन है, तो उस गिवन को आपने जो अननोन है उसकी वैल्यू आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, यही सारा मेथड यूज करोगे। कोई वो कौन सी इक्वेशन आपके पास आपको गिवन है कि आपने फाइंड करना है, फाइंड के आपने क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ द रूट ऑफ द the roots of the, आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। अगर आपके पास ये रूट्स दिया हुआ है, कौन से दिए हुए हैं, a plus 3 दिया हुआ है, ये किसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो उसके बाद माइनस दिया हुआ है 2a plus 1 into x है, उसके बाद है माइनस a plus 1 is equal to 0। ये आप इक्वेशन देते हैं, ठीक है, ये वैसी है ना जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, x है और इसके साथ कुछ भी नहीं मतलब कांस्टेंट है। तो ठीक है, अब इस पे क्या करोगे, पहले क्या करोगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे, इसमें a किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन आएगा a हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास इसका कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, तो a किसके इक्वल आ गया a प्लस 3 है, तो b हमारे पास क्या आएगा 2 into a plus 1। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास माइनस में, तो ये भी माइनस में, तो ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस a plus 1 आ गया। ये हमारे पास कांस्टेंट थी, तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो आपने अब इसका क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। रूट हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करो। रूट फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो आपको पता है कि वो क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें इसकी वैल्यूज पुट करो और सिंपलीफाई करके इसका आंसर निकाल दो। ये हमारे पास क्या है 2 माइनस 2 a प्लस 1 इसके 4 का स्क्वायर आ गया माइनस 4, ये हमारे पास कितना है a प्लस 3 और यहाँ पे a प्लस 1 इसके साथ माइनस, ये माइनस मल्टीपल और, ठीक है। इसके बाद अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो और इसको सिंपलीफाई करके इसका देखने के डिस्क्रिमिनेंट क्या है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। इसमें मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, ये वाला a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ये मैंने फार्मूला ओपन किया, ठीक है। पहले इस पे अप्लाई किया स्क्वायर, अब हमें ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करो, पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करो और वैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, k को k से मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर हो गया, k को 1 से किया तो k आ गया, 3k को मल्टीप्लाई किया तो 3k और प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि इसके रूट्स क्या हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि ये क्या आता है, ठीक है, ये 4
k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 ये सॉरी 4 तो 8 ठीक है 8 के आ गया 4 a तो आगे हमारे पास क्या था 4 k स्क्वायर ये और ये हमारे पास क्या आ गया 16 के आ गया प्लस 12 आ गया तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा अच्छा उन्होंने एक और मेथड से भी किया होगा आप इससे कर लें या उससे कर लें आप उस मेथड से कर लें कि आपके पास क्या होगा 4k + 1 है तो 2k + 2 0 के इक्वल आ जाएगा ठीक है ना और क्या होगा 8k + 2 और 8k + 2 ठीक है अब ये देखें आपके पास क्या ये आ रहा है आप इसको कन्वर्ट कर लो मतलब क्या बन रहा है आपका ये और ये स्क्वायर बन गया ये 8 और ये 16 है आपके पास कितना होगा 24 के उसके बाद क्या आएगा 4 और 12 16 ठीक है ये आ रहा है अब आप इसको क्या कर लो इसको रूट्स में फाइंड करो इसको फैक्टराइज कर लो या इसमें वो x वगैरह के रूट्स फाइंड कर लो डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया आपके पास ठीक है ना इसको आप स्केल की फॉर्म में लिख लो डिस्क्रिमिनेंट ठीक है आगे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं कि ये क्या आएगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट तो ये आ अभी हमारे पास a की वैल्यू नहीं है डिस्क्रिमिनेंट ही आया डिस्क्रिमिनेंट के बाद हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 0 तो अब हम इसको क्या करते हैं कि 0 के इक्वल लिख देते हैं अच्छा पहले इसको आप फैक्टराइज करो फैक्टराइज कैसे करेंगे आप कि ये आपके पास 8 इसको पहले 2 पे डिवाइड 8 पे डिवाइड कर लो क्योंकि 8 पे डिवाइड हो रहा है तो ये स्केल आएगा प्लस 4 3 4 8 2 ये आएगा और हमारे पास 2 है ये इसको हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया अब इसकी आप रूट्स फाइंड कर लो रूट क्या आएंगे तो k आएगा हमारे पास k टू k स्क्वायर उसके बाद हमने क्या किया 2k + k + 2 = 0 कर दिया ठीक है तो ये 0 के इक्वल आ गया डिस्क्रिमिनेंट हमने लिया था कि वो 0 के इक्वल है तो इसमें से कॉमन ले लो कॉमन क्या आ रहा है k आ रहा है और k प्लस इसमें से आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आया k + 2 आया इसमें कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा k + 2 = 0 इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है k + 2 कॉमन आ रहा है और क्या आ गया पीछे k + 1 = 0 ठीक है इसको मैं 0 इक्वल तो इसको 0 के इक्वल आ k हमारे पास k + 2 = 0 और क्या है k + 1 = 0 k + 2 भी 0 हो सकता है और k + 1 भी 0 हो सकता है ठीक है अब इसमें से k की वैल्यू मान लो k उधर जाएगी ये क्या आ गया इधर माइनस k की एक वैल्यू ये आ गई और k = -1 k की दो वैल्यू ये आ गई ठीक है मैं आप इसको दोबारा रिपीट करके बताता हूं कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन हमारे पास क्या हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है हमारे पास एक रोड गिवन है ये रोड है ये इक्वेशन ऑफ रोड है ठीक है ना k + 3 * x² - 2 k + 1 * x - k + 1 ठीक है ना डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करना है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा a हमारे पास गिवन है a हमारे पास क्या आएगा k + 3 b हमारे पास -2 k + 1 और c हमारे पास -k + 1 आ गया ठीक है उसके बाद हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया तो आपको बस सिंपलीफाई करना है उसके बाद ये b की वैल्यू पुट की उसके बाद a की और c की a की वैल्यूज पुट की वैल्यूज पुट करने के बाद उसको आपने इसका स्केल ओपन करके इसको सिंपलीफाई कर लिया ये सिंपलीफाई करने के बाद आपने यहां पे क्या किया है डिवाइडेड बाय 8 किया हमने 8 पे डिवाइड किया ठीक है 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 8 से कैंसिल ये 3 4 3 8 are 24 और 8 2 are 16 होता है तो आपके पास ये वैल्यू हमने क्या कहा कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है 0 के तो हमने इसकी वैल्यू को
0 के इक्वल पुट कर दिया और उसको फैक्टराइज करके उसके रूट्स फाइंड कर लिए k + 2 = 0 और k + 1 = 0। k की वैल्यू हमने 1 फाइंड करी 2 - 2 आ गई और 1 हमारे पास कितनी आ गई -1, मतलब k के रूट्स आ गए नेगेटिव। तो नेगेटिव आएंगे तो हमारे पास कौन से रूट बनेंगे, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ठीक है, आज के लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।